गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 पाठ 6 नियंत्रण एवं समन्वय। इंग्लिश से बोले तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। क्या बोलते हैं? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। हिंदी में नियंत्रण एवं समन्वय। ठीक है ना। आगे चलो। नियंत्रण और समन्वय का अगर हम अर्थ समझे, मतलब कि हमारी बॉडी को कैसे कंट्रोल किया जाता है। नियंत्रण का मतलब कैसे कंट्रोल किया जाता है। समन्वय का मतलब कैसे बैलेंस बना के शरीर को चलाया जाता है। नियंत्रण मतलब कैसे कंट्रोल, जैसे कोई चीज कंट्रोल ना हुई, मतलब जैसे जो पागल होते हैं उनका ब्रेन आउट ऑफ कंट्रोल होता है, तो जाएंगे नाली में घुस जाएंगे, कुछ पाएंगे तो चापने लगेंगे, कोई भी ऐसी क्रिया करने लगते हैं जो अप्राकृतिक है। ठीक है ना। वो क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? अप्राकृतिक कृत्य, जो नहीं करना चाहिए, फालतू के काम करने से जो हमको रोकता है, उसे हम क्या कहेंगे? नियंत्रण करना। जैसे हमारे शरीर की लंबाई 5 से 6 फीट होनी चाहिए। ये कौन कौन कंट्रोल करता है? हार्मोन्स। अब वो हार्मोन्स जो होता है, एक हार्मोन्स होता है लंबाई को बढ़ाता है, और एक हार्मोन्स होता है लंबाई को मेंटेन रखते, ज्यादा लंबा ना हो जाए। इसलिए किसी किसी को देखते होंगे कि बढ़ने वाला हार्मोन्स कुछ ज्यादा निकल आता है, तो वो ज्यादा लंबा बांस की तरह हो जाता है। किसी किसी का देखते हो कि बढ़ने वाला हार्मोन्स नहीं निकलता, बीच बौना रह जाता है, छोटा। ठीक है, हार्मोन्स की वजह से होता है। आगे चलो। आगे देखो, एक चीज समझना ध्यान से। हमारी जो पूरी बॉडी है, वो देना थोड़ा सा। हाँ, हमारी जो पूरी बॉडी है वो तंत्रिका तंत्र की वजह से चल रही है। किसकी वजह से? तंत्रिका तंत्र की वजह से। किसकी वजह से? तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र दो प्रकार की होती है। पहले अपन चित्र बना लेते हैं, तो ठीक है ना। मान लो कि ये किसका आस्की का मुंडी है, और ये आस्की का हाथ है। एक घोटाई हो गई, आस्की के हाथ टूटा है, क्या तिरछा हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब देखो यहाँ, ये हो गई क्या? रीढ़ की हड्डी। क्या होती है? रीढ़ की हड्डी। ये ऐसे पैर, ये पैर का पंजा हो गया, ये ज्यादा हो गया पैर का नहीं, मोहित को मान लेते, मोहित का चित्र है। ये चित्र लड़कों की तरह बन गया है। बना रहे ना पहले उसका। यहाँ मान लो ये मोहित का चित्र है। किसका चित्र है? मोहित का। ये हो गई मुंडी, और यहाँ पर आके हमारी ये क्या है? खोपड़िया टंगी रहती है, जैसे मटकी होती है ना, खेतों में देखे हो ना, मम्मी लोग क्या करते थे? गिड़ैया गाड़ देंगी, गिड़ैया गाड़ के हम मटकी टांग देंगी, होता है ना। वैसे जो हमारी ये रीढ़ की हड्डी होती है, ये पीछे रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी होती है ना, यहाँ तक कमर तक आती है। ये रीढ़ की हड्डी यहाँ पे आती है, यहाँ पर क्या है? हमारी मटकी टंगी हुई है। मटकी किसकी बनी है? हड्डियों की बनी है। ठीक है ना। वो मटकी किसकी बनी होती है? मिट्टी की बनी होती है। जैसे उनकी हुंडी टांग टांग वैसे इनकी। ठीक है ना। बस अंतर इतना कि वो मुंडी, वो मटकी ऐसे टांग दी जाती है, ये इसमें नट बोल्ट कसे होते हैं, बाकी उसी तरह कसी होती है। जबरदस्ती घुमा दोगे तो बैंड हो जाएगी, अजीब तिरछा करे घूमोगे। देखो यहाँ, ये शरीर हो गया। हम इस पढ़ेंगे तंत्रिका तंत्र। क्या पढ़े? तंत्रिका तंत्र। इसमें दो चीजें होती हैं। कितनी चीजें होती हैं? दो। एक होता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, एक होता है परिधीय तंत्रिका तंत्र। क्या होता है? किताबों में इतना मस्त लिखा नहीं है, तुम्हारी किताब पढ़ रहे थे हमने, ये इसमें भी नहीं दिया है। मॉड्यूल है ना, मॉड्यूल में भी नहीं दिया, इसमें नहीं दिया। देखो, तंत्रिका तंत्र हुआ। पहले तो ये समझो, ये जो हमारा शरीर है, तो कोई काम नहीं, ये जो हमारा शरीर है, ये पूरी खोपड़िया हो गई यहाँ पे। ये पूरी क्या होगी? खोपड़िया। इसके अंदर हड्डियाँ 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 नहीं, सॉरी, मांस है, मांस पाया जाता है। मस्तिष्क इसके आगे है, जस्ट आगे पढ़ेंगे, ठीक ना। ये आ गई रीढ़ की हड्डी। मतलब ये समझो कि हमारे दिमाग में बहुत सारी नसें हैं। मैं तुम्हें कल बताया था, हमारी पूरी बॉडी को मस्तिष्क कंट्रोल करता है। कौन कंट्रोल करता है? मस्तिष्क, मतलब खोपड़िया। यहाँ पे बहुत सारी नसें होती हैं, ठीक है ना। इन नसों से ऐसे समझो, जब घर में लाइट लगती है, क्या लगती है? लाइट। पहले खंभे से लाइट लेंगे, ठीक है ना, फिर पूरी तार एकदम स्विच में आके लग जाती है, जहाँ पे वो होता है चढ़ाने वाला स्विच, लाइट को चालू बंद कर दे, पूरी तार इकट्ठा होती है। फिर वहाँ से पूरी की पूरी तार क्या होगी?
पूरे घर में फैलेगी, फैलेगी ना। वैसे ही पूरी की पहले ये क्या हो गया, ये ट्रांसफार्मर हो गया, बिजली ऑफिस। ये क्या है, ट्रांसफार्मर। अगर बिजली ऑफिस उड़ गई, जो लोग दिमाग से पागल, तो उसका अंग भंग हो जाता है। दिमाग से पागल कहीं यहाँ घूमेगा वहाँ घूमेगा। इसलिए सबसे ज़्यादा जरूरी होता है कि ट्रांसफार्मर को मेंटेन करके रखना चाहिए। गांव का ट्रांसफार्मर है, अगर घर में बिजली चाहते हो उसको मेंटेन करो। अपने शरीर में उजाला चाहते हो, मतलब जीवन को सुखी चाहते हो, मस्तिष्क को मेंटेन करके रखो। मस्तिष्क अगर मेंटेन है तो पूरी बॉडी अपने आप मेंटेन रहेगी। अगर दिमाग में टेंशन है, शरीर अपने आप कमजोर हो जाएगा। हंसोगे खेलोगे तो शरीर में अपने आप एनर्जी आएगी, ठीक है ना। यहाँ देखो, यहाँ पे क्या होता है, नसें होती हैं। पूरा शरीर को कंट्रोल करना, मतलब शरीर को कैसे चलाना है, पूरा कहाँ से होता है, ब्रेन से। ब्रेन से तो ये हो गया केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। तुम्हें केंद्र का मतलब पता होता है कि जो चीज एकदम बीचों बीच में हो, जो चीज एकदम बीचों बीच। जैसे बोर्ड का केंद्र क्या है, ये है। अब बाकी चारों ओर हम कुछ भी लिखते पढ़ते रहे, इसको हम केंद्र बोल रहे हैं। मतलब जिसका केंद्र का मतलब ये भी समझ लो, कोई भी ऐसी चीज, कोई भी ऐसी जगह या कोई भी ऐसा बिंदु जहां से पूरी चीज को चलाया जा रहा है, क्या पूरी चीज को चलाया जा रहा है, वो केंद्र कहलाता है। जैसे अपने देश की राजधानी क्या है, नई दिल्ली। नई दिल्ली क्या है, नई दिल्ली भारत का केंद्र है, वहां से पूरे देश को चलाया जाता है। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है, भोपाल। मध्य प्रदेश का क्या है, केंद्र बिंदु है, जहां से पूरे राज्य का प्रशासन चलाया जाता है। समझ गए। राजधानियां क्यों बनाई जाती हैं, बताए थे ना, जीके का क्वेश्चन है। प्रशासन चलाने के लिए, प्रशासन का केंद्र बिंदु होता है। वैसे ही हमारा ये क्या हो गया, केंद्र बिंदु। क्या हो गया, केंद्र, पूरी शरीर को चलाने का केंद्र बिंदु। तो इसको हम बोल लेते हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। क्या बोल देंगे, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, ठीक है ना। अब ये एक मेन हो गया, यहां से बहुत सारी तारें निकाल देता है, नसें खपड़ी हुई, खपड़ी से खूब सारी नसें निकाल दिया, ऐसे, समझ गए। फिर क्या बोलेगा, एक नस यहाँ आ जाएगी, एक नस यहाँ आ जाएगी, और नस यहाँ 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 यहाँ, एक नस यहाँ आ जाएगी, एक नस यहाँ आ जाएगी, यहाँ 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 यहाँ, पूरी नसें फैल गई। तंत्रिका तंत्र, नस और तंत्रिका तंत्र में अंतर होता है, समझना थोड़ी से, एक है ना, समझ लेना। नसें वो होती हैं जो धमनी और शिरा जहाँ खून दौड़ता है, ठीक ना। तंत्रिका तंत्र हमारे शरीर में आवेग उत्पन्न करने वाले कणों को तंत्रिका तंत्र कहते हैं। जो दिखते नहीं है, लेकिन शरीर के हर एक अंग में फैले हुए होते हैं, ठीक ना, हर एक अंग में। देखो यहाँ पहला मेन क्या हो गया, इसको भी हाथ वाले को ही बना लो, ऐसे 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 ऐसे, ये ठीक है। ये बताओ, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र हो गया, खूब सारी तारें निकली रीढ़ की हड्डी से, रीढ़ की हड्डी यहाँ 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 सबको फैला दिया। तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में दो चीजें आ जाती हैं, कौन कौन सी, एक होता है मस्तक या मस्तिष्क, और दूसरा होता है, इसको मेरू रज्जु बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेरू रज्जु या स्पाइनल कार्ड, ठीक है ना, मेरू रज्जु स्पाइनल कार्ड। हाँ, इसमें कौन कौन सा आ जाता है, पहला आ जाता है मस्तिष्क, प्लस इसको क्या बोलते हैं, रीढ़ की हड्डी। क्या लिख देते हैं, रीढ़ की, स्पाइनल कार्ड तुमको भूल जाएगा, रीढ़ की हड्डी तुमको नहीं भूलेगी रीढ़ की हड्डी। अपना उद्देश्य क्या है, तुमको समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। तो ये मस्तिष्क को और रीढ़ की हड्डी को मिला के बन जाता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। कहाँ, सभी होगा। आगे देखो, दूसरा होता है परिधीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र। इसका ध्यान से देखो। अब ये बताओ, ये मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी, ये तो चली किसमें, केंद्रीय में। बाकी जितना परिधि का मतलब होता है, वृत्त जब पढ़े हो तो उसके चारों ओर जो चीजें होती है, एक केंद्र होता है,
केंद्र के चारों ओर जो चीज होती परिधि कहलाती है ना। ये हो गया केंद्र में और ये हो गया बीचों बीच केंद्र में। बाकी ये किनारे का, ये किनारे का, ये किनारे का, ये किनारे का, ये सब क्या कहलाती है? परिधीय तंत्रिका तंत्र। मतलब कि पैर प्लस हाथ प्लस अन्य अंग जो भी हैं, शरीर के बाकी के और जो भी अंग हैं, उन सबको मिला के क्या बन जाता है? परिधीय तंत्रिका तंत्र। अब कहोगे सर जी ये फैली क्यों है? देखो यहाँ ये इसलिए फैली है, ध्यान समझना, किताब में जो भी है बहुत कुछ अपना पढ़ वढ़ लेना, मेन उद्देश्य हम बता दे रहे हैं, ठीक है ना। ये क्या होता है, कैसे काम करता है। इनमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पढ़े हो, आयन, सोडियम, पोटेशियम, इन सब के कण पाए जाते हैं हमारी शरीर में। जब हम लोग खाते हैं नमक वमक, गुड मॉर्निंग, जब हम नमक वमक खाते हैं तो ये सब चीज़ें हमारी शरीर में पाई जाती हैं। सोडियम और पोटेशियम, शायद जब मैं 12वीं कक्षा में था तब मैं पढ़ा, सोडियम और पोटेशियम ऐसे दो कण होते हैं जो क्या आवेग का काम करते हैं, मतलब संदेश को लाने और ले जाने का काम करते हैं। बाद में चित्र बना लेना बेटा, अभी देखो ये बन गया हमारा तंत्रिका तंत्र। इनका जो मुख्य काम होता है वो मुख्य काम ये है कि शरीर में इनका कोई भी काम नहीं है सिवाय एक काम के अलावा, शरीर के संदेशों को लाना और ले जाना, लाना और ले जाना। इनकी तंत्रिका तंत्र की सबसे छोटी इकाई होती है न्यूरॉन्स। क्या होती है? न्यूरॉन्स, पढ़े ना। तंत्रिका तंत्र की सबसे छोटी इकाई, जैसे शरीर की अगर ले लो तो सबसे छोटी इकाई क्या होती है? कोशिका, ठीक है ना। कोशिका के अंदर इंद्रक केंद्रक होते हैं, बहुत सारे उसके अंग होते हैं कोशिका के, लेकिन सबसे छोटी इकाई क्या है? कोशिका, सेल। वैसे तंत्रिका तंत्र की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो होती है न्यूरॉन्स। न्यूरॉन क्या होता है? अब तंत्रिका तंत्र का हम चित्र बना देंगे। एक तंत्रिका तंत्र जब दूसरे तंत्रिका तंत्र से जुड़ी हुई होती है तो जो ज्वाइंट होता है उसको डेंड्राइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेंड्राइट, ठीक है। अभी इतना समझो कि छोटी छोटी तंत्रिका तंत्र होती हैं, ठीक है ना। तंत्रिका तंत्र का भी एक छोटा हिस्सा होता है न्यूरॉन्स होता है। क्या होता है? न्यूरॉन्स। और एक तंत्रिका तंत्र दूसरे तंत्रिका तंत्र से जुड़ी हुई होती है। मतलब ये पूरे शरीर में क्या फैला हुआ है? तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र का काम क्या है? यहाँ हम तंत्रिका तंत्र बोले तो समझ जाना, न्यूरॉन्स बोले तो समझ जाना, ठीक है ना। समझ रहे हो कि नहीं? मतलब एक ही चीज है, न्यूरॉन्स उसका छोटा हो गया, वो उसका बड़ा हो गया, ठीक है। हाँ, तो जो तंत्रिका तंत्र का काम है, एक काम है संदेश को यहाँ से वहाँ ले जाना। अगर हम शरीर में कल परसों बताए थे, कोई भी काम करते हैं, अगर मस्तिष्क में हम सोच लिए कि आज हमको ये पाठ 7 पाठ 6 पाठ पढ़ाना है, क्या सोचे हैं? आज हमको 6 पाठ पढ़ाना है। हमारा हाथ अपने आप पन्ना पलटाया है, वहीं पे गया है हमारा हाथ, 7 पाठ को खोला है, आगे खुल जाएगा तो पीछे करेगा। क्यों? हमारा ब्रेन हाथ को आदेश दिया है कि बेटा तुम इस पाठ को खोलो। हम अगर जुबान से बोल रहे हैं तो हमारा ब्रेन बोल रहा है कि तुम ये शब्द बोलो। समझ रहे हो? मतलब पूरा कंट्रोल कौन कर रहा है? मस्तिष्क, ठीक है ना। एक चीज तुम्हें बता दे रहे हैं, जब कभी कभी आदमी को चक्कर मारता है, शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, इसलिए आदमी को चक्कर मार देता है, वैसे ऐसे होके घूम जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे मस्तिष्क को क्या चाहिए? ऑक्सीजन काम करने के लिए। ठंडी में देखे हो कभी किसी को चक्कर मारता है? नहीं मारता। क्यों? क्योंकि ठंडी में वायु का घनत्व अधिक होता है, तो ऑक्सीजन का घनत्व अधिक होगा, तो ऑक्सीजन हमारे शरीर में ज़्यादा मात्रा में अपने आप जाती रहती है। गर्मी में वायु का घनत्व कम होता है, ऑक्सीजन की मात्रा शरीर में कम पहुंचती है। और जब भीड़ भाड़ लग जाए, जैसे किसी की लड़की की विदाई हो रही है, तो सब लोग रोते होते हैं, भीड़ लगी रहती है, खूब गर्मी लगती है, तो गर्मी लगेगी तो वहाँ का तापमान बढ़ता है, तो ऑक्सीजन गैस कम हो जाए, वायु का घनत्व कम होगा तो ऑक्सीजन भी कम होगी। जब ऑक्सीजन कम होता है तो उसके शरीर में ऑक्सीजन कम जाएगी भी। जब हम रोते हैं, टेंशन में होते हैं, तो हमारे शरीर को ऑक्सीजन की, हमारी मस्तिष्क को ऑक्सीजन की आवश्यकता ज़्यादा होती है। क्या होती है? ऑक्सीजन की आवश्यकता ज़्यादा होती है। हमारा शरीर देखो, जितना ऑक्सीजन शरीर को लगता है ना, उससे कई गुना ज़्यादा ऑक्सीजन मस्तिष्क को अकेले लग जाता है। समझ रहे हो कि नहीं? जितना ऑक्सीजन हमारे शरीर को ऊर्जा पुर्जा पढ़ाए ना जो तुमको पाचन वाचन तंत्र में, तो जो जितना ऊर्जा की आवश्यकता हमारे शरीर को पड़ती है भोजन वोजन को पचाने में, काम करने के लिए, उससे ज़्यादा ऊर्जा मस्तिष्क को जरूरत है, मस्तिष्क को चाहिए, ठीक है ना। जब मस्तिष्क में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो हमारा दिमाग क्या करता है? काम करना बंद कर देता है। जैसे तुम्हें ऊर्जा न मिलेगी तो तुम भी काम करना बंद कर दोगे। तो मस्तिष्क को ऊर्जा कहाँ से मिलेगी? ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन नहीं मिली तो काम करना बंद किया, हमको मार देता है चक्कर। फिर हम लोग क्या करते हैं? बेनिया लाते हैं, ऐसे से धमकते हैं, ऐसे ऐसे ले पानी के छींटा मारते हैं ताकि उसको ठंडक पहुंचे। और ऐसे बेनिया धमकने से क्या फायदा होता है?
कि जो वायु का घनत्व कम होता है ऐसे इसका हवा ज़्यादा लगेगी, ऑक्सीजन ज़्यादा नाक के अंदर जाएगी, तो उसके मस्तिष्क में जो कमी होती है ऑक्सीजन की वो कमी पूरी हो जाएगी और दोबारा उसको होश आ जाता है। समझ रहे हो? इसीलिए कहते हैं अगर ज़्यादा देर तक कोई बेहोश हुआ तो निपट भी आ जाता है। आगे देखो, तो तंत्रिका तंत्र का काम क्या है? संदेशों को भेजना और संदेशों को लाना। ये किसका काम है? क्या हुआ? बेहोश हो जाते सांस तो लेते होंगे। सांस चलती रहती है तो इतना जल्दी थोड़ी ना मर जाएगा। हाँ, क्योंकि मस्तिष्क में जब ऑक्सीजन देखो पूरी तरह से ऑक्सीजन न खत्म हो जाती है, जैसे हम जो हैं भोजन नहीं करते हैं तो हमारा काम करने का मन नहीं करता, लगेगा कि बिस्तर में पड़े रहें, तो इसका ये थोड़ी ना कि हम मर गए हैं। इसका मतलब ये नहीं होता, काम करने की क्षमता खत्म हो जाती है बस, बाकी मनुष्य जीवित रहता है। वैसे हमारे मस्तिष्क में जब आदमी बेहोश हो जाता है तो अचेतन हो जाता है। वो क्या हो जाता है? अचेतन, बेहोश हो जाएगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो व्यक्ति मर गया, उसका मस्तिष्क मर गया, नहीं, दोबारा उसको मिल जाती है ऑक्सीजन तो दोबारा जीवित हो जाता है। आगे देखो, एक होता है प्रत्यानुवर्ती अनुवर्ती क्रिया, ये तुम्हारे इसमें दिया है प्रतिवर्ती क्रिया। प्रतिवर्ती क्रिया समझ लो, किताब उताब में अपने पढ़ लेना, मैं बता दे रहा हूँ। किसी भी काम को जब तुम करते हो, क्या जब तुम किसी भी काम को करते हो और तुम्हारा शरीर उस काम को करने से तुमको रोक लेता है, ये कौन सी है? प्रतिवर्ती क्रिया। क्या है? प्रतिवर्ती क्रिया। समझ गए? एक होता है आवर्ती क्रिया, मतलब देखो ऐसे समझो, एक क्रिया ऐसी है जिसको तुम जानते हो, वो ऐच्छिक अनैच्छिक भी है, लेकिन एक ये प्रतिवर्ती क्रिया सुनो, ऐच्छिक अनैच्छिक बातें बताते हैं। जिसको तुम जानबूझ के करते हो ऐच्छिक, बिना जाने करते हो अनैच्छिक। एक होती प्रतिवर्ती क्रिया। प्रतिवर्ती क्रिया ये होती है, एक प्रतिवर्ती तुम जब कहीं विज्ञान में पढ़े होगे तो जितना एक क्रिया के बराबर उसकी विपरीत प्रतिक्रिया कर देना, क्या कहलाती है? प्रतिक्रिया। ये उसमें फिजिक्स में। लेकिन यहाँ ऐसे समझो, जब हम हमारा शरीर किसी काम को करता है, ध्यान से समझना, जब हमारा शरीर किसी काम को करेगा, समझना ध्यान से, किसी काम को किया, काम करने के बाद उस काम से अगर हमारे शरीर को नुकसान हो रहा है, ठीक है ना, उस काम से हमें नुकसान हो रहा है, तो वो तो देखो ऐसे समझो, पहले उदाहरण समझो फिर बताते हैं। मतलब ठंडी का सीजन चल रहा है, आग जल रही है, ठीक है ना, तुम आगी में क्या डाल दिए? पाँव, तो तुमको गर्म लगेगा। तो मैं तुमको बताया हूँ कि शरीर का ऐसा कोई अंग नहीं है जहाँ न्यूरॉन्स ना हो या तंत्रिका तंत्र ना हो। शरीर के हर एक अंग में न्यूरॉन्स हैं। जैसे हम आगी में पैर रखेंगे हमको गर्म लगेगा, हमारे कोशिकाओं को ये पता चल जाएगा कि इससे हमारा नुकसान हो रहा है। हमारी अगर और देर तक हम आग में पाँव रखें, हमारी कोशिकाएं वहाँ की जल जाएंगी, उसको पता चल जाता है न्यूरॉन्स को। न्यूरॉन्स बहुत पढ़े लिखे होशियार होते हैं, ये ना समझ ले वो जान के वो सब होशियार रहते हैं, ठीक है? तुम लोगों की तरह नहीं, इसलिए तुम लोग सोते भी रहते हो तो भी तुम्हारा खाना अपने आप पच जाता है। कभी तुम पचाने गए हो? नहीं, तुम्हारी कोशिकाएं तुमसे ज़्यादा होशियार है कि नहीं है? तुमको बोल के जाओ कि तुम ये काम कर, पाठ 5 याद कर लेना, तो तुम नहीं याद करोगे, लेकिन तुम खाना बस खा लो तो वो तुम्हारी जो कोशिकाएं अमाशय है ना, भोजन पचा के राइट फाइट कर देगी बिना कहे। ऐसे आज्ञाकारी होना चाहिए। देखो यहाँ आग में जैसे पाँव रखोगे तुरंत वो क्या करता है? पहले तो हमारा ब्रेन बोला या ठंडी बहुत लग रही है, चलो आग तापते हैं। ध्यान समझना, पहले तो हमारा ब्रेन ही बोलता है ठंडी बहुत लग रही है, चलो आग तापते हैं। पैरों का आदेश डाल दो आगी में, लो डाल रहा है, चुनू का तो ठीक है, जहाँ वहाँ चला तो हमारी बोले ना ना बहुत गर्म है गर्म है गर्म है, तो फूट मार। एक कहानी एक बार याद आ गई, क्या तोतला तोतली थे, शादी होनी थी उनको, वो लोग क्या हुए गए वहाँ, लड़की भी तोतली थी लड़का भी तोतला था। अब वो गया लड़की देखने, क्या बोला, उसको घर से सिखा के ले गए घर वाले कि तुम क्या करना, तुम वहाँ जाना तो तुम ज़्यादा कुछ बोलना नहीं, लड़का को बोले। और लड़की वाले लड़की को भी समझाया कि तुम जब लड़का देखने आए तो जो भी पूछना उछना होगा तो हम लोग उसके भाई बहन माता पिता रहे होंगे, बोले हम लोग पूछ लेंगे और तुम ना कुछ बोलना नहीं, वो जान जाएगी तुम तोतली हो। तो वो गया हो गया, बैठा, बढ़िया स्वागत वागत हुआ उसका, ठीक है ना, चाय पानी नहीं हुआ। पहले क्या हुआ, गए पानी वानी पिलाए, नाश्ता करवाए, तो चाय देने की बारी है तो चाय अक्सर लड़कियों से ही दिलवाई जाती है, जो शादी वादी के लिए जाता है चाय और पान लड़की से दिलवाया जाता है। वो गई बढ़िया चाय देने, अब लड़का तपलाया चाय पीस हमारी स्टाइल में क्या हो, जब कोई डेली चाय नहीं पीता है, नमाइन की चाय पीता है तो उसको चाय गर्म लगती है, जो रोज पीते हैं तो पी जाते हैं,
तो वो लड़का हो गया उठाया चाय, मगर स्टाइल के फूंक फूंक के पीऊँगा तो मेरी बेइज्जती होगी। हो जाता है कुछ लोग हमारे लाजन की गर्म चाय पी लेते हैं, और चाय जुड़वाएंगे तो लोग हमको क्या बोलेंगे। तो हमारे स्टाइल मार के गरम गरम चाय पी लिया, बोला दलम ही दलम ही दलम ही, तो लड़की बोलती फूट माल फूट माल फूट माल। दोनों की पोल खुल गई है, यार दोनों तोतला तोतली है। तो ये क्या करेगा हमारा पैर? पहले तो मस्तिष्क बोला जताप ले आगे, हाथ पैर से तपा रहे, जहां गर्म लगी तो बोले दलम ही दलम ही, तो मस्तिष्क बोलेगा पैर पीछे हटा पीछे हटा पीछे हटा। ऐसे होता है। अगर ये सब क्रियाएं देखो, जितना समय हमको बताने में लगता है ना, हमारे शरीर में ये सब क्रिया करने में इतना समय नहीं लगता। वो सेंसर बहुत तेज चलते हैं, उनकी स्पीड बहुत ज्यादा होती। यूं टच किए कि संदेश तुरंत खट से पहुंचे। जैसे लाइट होती है ना, बटन मारे कि बल्ब जल गया, उतनी ही तेज इनकी न्यूरॉन्स की स्पीड होती है, बहुत तेज। हमको बताने में इतना समय लग रहा है ना कि न्यूरॉन्स जाएगा संदेश देना, नहीं आपका काम हो गया। जैसे हम रखे ना पाँव आगी में, लगा गरम, तुरंत ब्रेन में संदेश गया कि यार भाई गरम है, तो बोले अरे हटा ना भाई पैर गरम है, तो और कहाँ रख ले। ऐसा हो जाता है, समझ गए। जैसे कांटा में जब तुम चलते हो तो तुम भले बिना देखे चल रहे हो डॉन बन के, लेकिन मस्तिष्क तो ये बोला है ना कि चलो चलते हैं आज मकुइया खाने, बैर मकुइया खाने। अब गया खाने जा रहा है, अब जैसे पैर में धरा, मस्तिष्क को तो नहीं पता है ना, तो वो तो स्टाइल मार के जा रहा है, पोज मार के बढ़िया। अब जैसे करा तो पैर बोलेगा मस्तिष्क को साथ, भाई नीचे कांटा गड़ेगा, नीचे देख नीचे, नीचे देखो नीचे नीचे। तो क्या बोलेगा, जैसे कांटा में पैर रखेगा तो बोलेगा भाई कुछ गड़ेगा। क्या बोलेगा मस्तिष्क को, भाई कुछ गड़ेगा, तो पहले तो पैर उठाएगा, फिर बोलेगा क्या गड़ गया, तो फिर वो दोबारा बोलेगा नीचे देखिए तब ना। फिर हम पहले तो जब कुछ गड़ता है तो हम पहले पैर ऐसा कभी हुआ कि पहले हम उसको देखें क्या गड़ा है, नहीं। पहले कुछ गड़ता पहले तो पैर बोलेगा भाई पहले ऊपर तो उठा, प्राण निकले जा रहे हैं। तो जैसे गड़ेगा तो पहले हम ऊपर उठा लिए पैर, फिर बोलेगा मस्तिष्क कहाँ गड़ेगा, फिर ऐसे करेगा अरे रे इतना बड़ा कांटा रे, ऐसे होता। तो मतलब हम देखो, जो पैर हमारा गया, जो पैर अपने आप उठ गया, उसे हम क्या कहते हैं, प्रतिवर्ती क्रिया। क्या बोलेंगे, पहले क्रिया किए, फिर क्रिया जब कांटा गड़ गया तो क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया कर दिए। समझ गए ना, प्रत्यवर्ती क्रिया समझ में आ गई। इसी को प्रत्यावर्ती, इसी को प्रतिवर्ती बोल देते हैं, समझ गए। जहां किसी काम को करते हैं और अचानक से हमारा शरीर उस काम को करने से मना कर दे, ठीक है, वो क्या कहलाता है, प्रतिवर्ती क्रिया। समझ गए। अब इसको जिसको लिखना हो तो लिख लो जल्दी से, फिर हम आगे बता रहे हैं। एक होता है अरे क्या बता रहे थे, पलकों का झपकना, ऐच्छिक अनैच्छिक। हाँ, इसको लिखना है, जल्दी लिखो फिर हम आगे। एक होती ऐच्छिक क्रिया, एक होती अनैच्छिक। जल्दी लिखो, जल्दी से लिखा है वैसे सबका। देखो अब लिखना है कि लिखा है, नहीं लिखा, लिखो। अब देखो इनमें तीन क्रियाएं होती हैं। ये जो हमारी तंत्रिका तंत्र होती हैं, तीन तरह से काम करती हैं। एक होता है ऐच्छिक, अंग्रेजी वॉलेंट्री बोलती है, और इनवॉलेंट्री, और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। एक ऐच्छिक, एक होता अनैच्छिक। ऐच्छिक, अनैच्छिक, और एक होता है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। स्वायत्त, देखो इनकी परिभाषाएं समझ लो, तो किताब उताब में होगी, अपना पढ़ते रहना। ऐच्छिक क्रियाएं वो होती हैं जो हमारे शरीर में हमारे इच्छा अनुसार होती हैं। हमको पढ़ना है, हमारी इच्छा अनुसार होगा। आज हमारा मछली खाने का मन है, इच्छा से होगा। आज हमको क्या मिठाई बना के खाने का मन है, हमारी इच्छा के अनुसार हमारी कोशिकाएं काम करेंगी। क्या हुआ किरण, अगर पढ़ना है हमारी इच्छाओं के अनुसार। ध्यान समझना, कोई भी ऐसा काम जहां अपने ध्यान सुनना, कोई भी ऐसा काम जो हमारे मस्तिष्क के आदेश के बाद हमारा शरीर करे,
क्या कहलाएगी? ऐच्छिक क्रिया। क्या कहलाएगी? ऐच्छिक क्रिया। ठीक है ना। दूसरी होती है अनैच्छिक क्रिया। क्या होती है? अनैच्छिक, जिसमें जब उस काम को करना होता है तो उन कोशिकाओं को खुद ही पता होता है कि हमें क्या करना है, उसमें ब्रेन का आदेश नहीं होता। क्या होता है? मतलब ब्रेन का जो आदेश है तत्काल नहीं होता, वो ऑटोमेटिक फिट होता है। जैसे किस चीज़ को ले लो, जैसे वो होता है फ्रिज होता है ना, फ्रिज ऑटोमेटिक चलता है, जब ठंडा हुआ तो रुक जाएगा, ज़्यादा गर्म हो गया तो फिर ठंडा होने लगता है। ऑटोमेटिक कट आउट होता है कि नहीं होता? वो क्या है? अनैच्छिक है, किसी की इच्छा अनुसार नहीं चलता। लेकिन कूलर क्या होता है? ऐच्छिक होता है, जब कूलर की बटन मारेंगे तभी चलेगा, बटन बंद कर देंगे तो बंद हो जाएगा। वैसे जो हमारा शरीर है, शरीर में कुछ चीज़ें ऐच्छिक होती हैं, जो हम जिस काम को करेंगे, पढ़ेंगे, दौड़ेंगे, फोटोकॉपी करेंगे, कुछ भी काम करेंगे तो क्या क्या कहलाएगा? ऐच्छिक। लेकिन जैसे पलकों का झपकना ऐच्छिक है कि अनैच्छिक? अनैच्छिक है। भोजन का पचना ऐच्छिक है कि अनैच्छिक है? वहाँ ब्रेन के आदेश का कोई रोल नहीं है, वो अपने आप हो रहा है। खाना खा लिए ना, फुर्सत हो जाओ अपने आप। फ्रिज की बटन मार दिए ना, बस तो अपना दूसरा काम देखो अपने आप होता रहेगा। ये कौन सी क्रिया है? अनैच्छिक। एक स्वायत्त तंत्रिका तंत्र होती है। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र वहाँ बताने को भूल गया, तो यहाँ से जान लो। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र होती है जो चीज़ें लगातार अपना काम करती जा रही हैं, लगातार अपना काम करती जा रही हैं। अपना जो हृदय होता है वो कैसा होता है? स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। वो एक ऐसी तंत्रिका तंत्र जो बिना रुके हमेशा काम करती रहती है, फ्लेक्सिबल होती है। फ्लेक्सिबल मतलब मुलायम, लाफे बढ़े फैले। वो कौन सी है? स्वायत्त है। क्या है? स्वायत्त हृदय। समझ गए? भोजन का पचना अनैच्छिक क्रिया, लेकिन भोजन की जो अमाशय होती है, अमाशय की जो दीवार होती है, स्वायत्त होती है। कैसी होती है? स्वायत्त। समझ गए? आगे चले। तंत्रिका तंत्र निपट गया। तंत्रिका तंत्र के बाद आता है अपना मस्तिष्क। क्या आ जाता है? मस्तिष्क। हार्मोन्स वाला चैप्टर कल बताएंगे, आज मस्तिष्क वाला पढ़ लेते हैं। मस्तिष्क की संरचना पढ़ लेना है, क्या क्या काम है मस्तिष्क का। एरेक्नोइड, पायामीटर, ड्यूरामीटर, एरेक्नोइड। देखो पहली बात ये क्या है? अपनी खोपड़िया ये गई, ये लीलार हो गया, फिर ये घूम के आई ऐसे, ये यहाँ से ऐसे थोड़ी हो गई, ऐसे आई, ऐसे हुई, और ये एक उंगली यहाँ आ गई, ये लीलार हो गया, ऐसे हो गया, फिर ऐसे हो गया, ऐसे 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 आ गया, और एक और यहाँ से आ गया। 2-3 परतें छोटी छोटी। मस्तिष्क का चित्र बनाते बनता है किसी से? ये होगा, देखो ये बीच में जो दिख रही है ना, नसें यहाँ है इसके अंदर की, ठीक है ना। क्या होती है? बहुत सारी पहले तक चीजें बना लो। क्या क्या यहाँ पे? एक ऐसे होती है, एक ये होती है, जो क्या होती है? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के नीचे देखो यहाँ ये जो जगह है ये क्या कहलाती है? हाइपोथैलेमस। क्या कहलाती है? हाइपोथैलेमस। ये जो मटर के दाने बराबर है क्या? पीयूष ग्रंथि। क्या है? ग्रंथियां समझे रहे ना? क्यों? मस्तिष्क के बाद हमको ग्रंथियां यहाँ पढ़ना है, ठीक है ना। ये होता है जो बीचों बीच है, इसको बोल देते हैं मध्य मस्तिष्क। क्या बोलते हैं? मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क। आगे है इस साइड वालों की क्या बोलेंगे? अग्र मस्तिष्क। इस साइड वाले क्या बोलेंगे? इतना मटेरियल जो है, ये इतना मटेरियल जो है क्या बोलेंगे? अग्र मस्तिष्क। क्या बोलेंगे? अग्र मस्तिष्क। और मध्य मस्तिष्क होगा, इसको एक बोलेंगे पश्च मस्तिष्क। क्या बोल देंगे?
इधर साइड वाले को क्या बोलेंगे? पश्च मस्तिष्क। यहाँ का जो एरिया ये पूरा एरिया क्या कहलाता है? पश्च मस्तिष्क। अब देखो, अब यहाँ जगह नहीं बची। एक चीज समझ, जो हमारा मस्तिष्क है, जो ऊपरी परत होती है, क्या है? ऊपरी परत। जो टकला होता है तो होती है ना ऊपरी परत, वहां पे 3 परतें होती हैं। क्या होता है? एरेक्नॉइड अंदर साइड वाली दीवार, डायामीटर और पैरामीटर। क्या होता है? डायामीटर, पैरामीटर, 3 परतें होती हैं। ये जो 3 लाइन खींची है ना, जहां हमारे बाल वाल धंसे होते हैं, जहां से हड्डियों में नहीं धंसे होते, हमारी हड्डियों के ऊपर एक परत होती है, एरेक्नॉइड, पायामीटर, ड्यूरामीटर, 3 परतें हुई। उसके बाद फिर आती है अपनी क्रेनियम बॉक्स। में कई बार बता चुका हूँ, हमारी हड्डियाँ किस बॉक्स में बना, हमारे मस्तिष्क की जो खोपड़ी है कैसे बनी है? क्रेनियम की बनी हुई। किसकी बनी हुई है? क्रेनियम की बनी हमारा मस्तिष्क। समझ गए? एरेक्नॉइड, पायामीटर, ड्यूरामीटर, ये क्या हो गई? इसकी ऊपरी परत। उसके बाद आता है हड्डी, जिसको हम क्रेनियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रेनियम बॉक्स बोलते हैं, क्रेनियम। और उसके अंदर फिर क्या भरा होता है? मसाला। मसाला मतलब फैट। हमारा मस्तिष्क का लगभग 60% हिस्सा क्या होता है? फैट, मतलब वसा, तेलीय चीजों से बना होता है। इसीलिए जब मृत्यु के बाद जब किसी को आग देते हैं, आग में जब जलाया जाता है, मस्तिष्क से खूब सारा तेल निकला करता है। कभी किसी को आग दे तो जलाते हुए देखना, मस्तिष्क से खूब सारा तेल लगेगा, जैसे घी डालडा निकल रहा है। क्यों? क्योंकि पहले तो भरा है फैट, जब जलाएंगे तो टेघर निकलेगा। ये होता है, समझ गए ना? तो यहाँ पे अंदर क्या भरा होता है? पूरा मांस, खूब सारी नसें होगी। ये तीर गुलियाल, तिरछा मिर्छा, तिरछा मिर्छा, तिरछा, नसें 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 नसें, ये जो चीजें हैं ना, ये जो अंग है, ये तो अंग बता दिए। अंग के अलावा जो टोटल भरा होता है क्या होता है? फैट। क्या भरा होता है? फैट, 60%। अब आगे साइड के ये जो हिस्सा कहलाता है, ये क्या कहलाएगा? अग्र मस्तिष्क। क्या कहलाएगा? अग्र मस्तिष्क। ये बाकी ये पूरा बीच वाला कहलाएगा मध्य मस्तिष्क। क्या कहलाएगा? ध्यान से समझ रहे हो ना? ये कहलाएगा, यहाँ से पूरा, यहाँ से ले लो, यहाँ से ये पूरा क्या कहलाएगा? मध्य मस्तिष्क। और ये पीछे साइड ये वाला जो बच गया इतना सारा, ये इतना, ये क्या कहला गया? पश्च मस्तिष्क। मस्तिष्क समझ गया? ये लाइन से ये लाइन से डिस्टर्ब नहीं होनी, ये लाइन से आ गई ये, ठीक ना? क्या हो गया? अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क। मस्तिष्क के कितने भाग हो गए? 3। अग्र हो गए, मध्य हो गए, पश्च हो गए। ठीक है, अब देखो, तीनों मस्तिष्क के मैं तुमको इंपॉर्टेंट काम बता दे रहा हूँ। बाकी फिर बाद में किताब में पढ़ते रहना जो कुछ भी है। इंपॉर्टेंट काम यह है, मुख्य रूप से मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क है, हमारे सोचने की क्षमता देता है। कौन? अग्र मस्तिष्क। हमें किसी भी चीज को समझने की, अग्र मस्तिष्क। विचार करने की, अग्र मस्तिष्क। कौन सा काम करना है, कौन सा काम नहीं करना, अग्र मस्तिष्क। विवेक का नाम सुने हो? किस व्यक्ति का नाम नहीं। विवेक का मतलब होता है सत्य और असत्य की परख करने की, सही गलत की जांच करने की जो बुद्धि देता है वो कौन? अग्र मस्तिष्क। जितना भी काम सोचने विचारने का होगा, इसीलिए जब कहीं कोई व्यक्ति टेंशन लेता है, ओवर थिंकिंग, ज्यादा सोचता है, और उसका कहाँ पे सर दर्द करेगा? यहाँ पे। फिर यहाँ बोलेंगे एक गुलगुला जो होता है, यहाँ पे झंडू बम लगाओ, बम लगाओ, यहीं पे कभी देखो कि यहाँ कोई झंडू बम लगाए? क्यों? ये मध्य मस्तिष्क, इसका कोई रोल है नहीं है भैया। समझ रहे हो? अग्र मस्तिष्क ये इतने से होता है, इतने से। ये कभी भी सर फटेगा तो या तो यहाँ फटेगा, या जब कहीं सोते नहीं हो तो यहाँ फटेगा, यहाँ पे हल्का हल्का दर्द होगा। समझ रहे? फिल्मों में तुम देखे होगे, किसी में एक लाठी पीछे है मार दो यहाँ पे तो बेहोश हो जाएगा, ढनक जाएगा, स्टाइल मार। देखता है जब हीरो ज्यादा चपरपेली करेगा, हीरोइन आएगी, कलसा उठाएगी, फूल माला का जो गमला होगा मारेगी यही पीछे, नहीं तो हीरो वही बेहोश हो जाएगा ऐसे लुढ़क। अक्सर होता है ना। आगे देखो, अग्र मस्तिष्क का काम सोचना, समझना, विचार करना, ठीक है ना? इसमें होता है सेरिब्रम। अग्र मस्तिष्क का एक हिस्सा होता है सेरिब्रम, द्रव होता है।
जो ये सब काम को करता है। जिसका सेरिब्रम स्ट्रांग हो उसका दिमाग तेज होता है, पढ़ने में लिखने में सब काम में होशियार होता है। जिसका सेरिब्रम कमजोर हुआ उसका आईक्यू लेवल कम होता है। आईक्यू लेवल कम हो तो पढ़ने में थोड़ा मंद बुद्धि होता है या उसके दिमाग की बातें कम चढ़ती हैं। अगर कोई पढ़ने में होशियार कम तो ये ना सोचा करो वो शरीर कम है, ये समझा करो कि उसका सेरिब्रम कमजोर है। सेरिब्रम स्ट्रांग करने के लिए प्राणायाम करो, अच्छी अच्छी चीज़ें खाओ जिनसे दिमाग तेज होता है, ठीक है ना। प्राणायाम या ध्यान लगाओ, इन सब चीज़ सेरिब्रम क्या होता है, स्ट्रांग होता है। क्या होता है, सेरिब्रम। जितने महान पुरुष हैं, स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद का नाम सुने हो, आचार्य चाणक्य का नाम सुने इतिहास में, ये सब क्या कर ध्यान लगाते थे। ध्यान लगाने से सेरिब्रम स्ट्रांग होता है। समझ गए ना, ये बात समझ में आई। अग्र मस्तिष्क, सोचना समझना पूरा काम किसका है, अग्र मस्तिष्क का। मध्य मस्तिष्क में क्या होता है कि हमारी ये मुख, कान, नाक, चार आँख हो गया, नाक हो गया, कान हो गया, जीभ हो गया, इन चारों का केंद्र बिंदु कहाँ, यहाँ बीच में आके चारों मिलते हैं। इसीलिए अगर कभी जुकाम हुई तो आंखों में दर्द होता है, नकुआ से भी निकलता है, मुंह से भी निकलता है, और कान में भी दर्द होता है। तो इन चार में से किसी एक को अगर दुख का, ये चारों भाई भाई है, चोट लगे तुझको तो दर्द मुझे होता है, भाई भाई में अक्सर ये होता है, ये उसी तरह वाले हैं। अगर आँखी में कुछ पड़ा क्रिकेटी तो नकुआ से भी, नकुआ में कुछ हुआ आँखी से भी, मुंह में कुछ हुआ, मुंह में तीत तीत खा लो, आँखी से आंसू निकल आते हैं, क्योंकि दर्द इसे हो रहा है लेकिन आंसू इससे निकल रहे हैं। समझ, कान झन्ना आ जाता है, चटपटा मिर्चा खा लो, खा मुख में रहे हो लेकिन झन्ना कौन रहा, कान, मार कल वाला डालोगे ऐसे ऐसे। समझ रहे हो, इन चारों का कनेक्शन आपस में रहता है यहाँ पे मध्य में। ये क्या करता है, हमारे शरीर को मेंटेन करता है, बैलेंस करता है। मतलब कि शरीर का नियंत्रण एवं संतुलन बनाए रखना किसका काम होता है, मध्य मस्तिष्क का। ज्यादा रोल नहीं है, थोड़ी सी है। पश्च मस्तिष्क का बहुत सारा रोल है। पश्च मस्तिष्क का इतना सारा रोल है कि जितनी भी क्रियाएं होती हैं शरीर में, मतलब सेरिब्रम तो ठीक है, सोचना समझना विचार करना, लेकिन जितनी क्रियाएं होती हैं पश्च मस्तिष्क ही करेगा। जैसे संदेश भेजना है, संदेश भेजना है, कौन बताए हैं ना, मेडुला ऑब्लंगेटा वाला। मेडुला ऑब्लंगेटा यही होता है जो प्रत्यावर्ती क्रिया को नियंत्रित करता है, ये पश्च मस्तिष्क। यहीं पे क्या है, हाइपोथैलेमस भी है, पीयूष ग्रंथि भी है, ठीक है ना। यहाँ पे मेडुला ऑब्लंगेटा होता है, ये सब क्या करता है, पूरी बॉडी के कार्यक्रम को, मतलब जो काम होता है, सोचने का काम अग्र मस्तिष्क, बैलेंस करने का काम मध्य मस्तिष्क, शरीर में कौन कौन से काम करवाना है इसका काम पश्च मस्तिष्क। नहीं समझे, फिर समझो, सोचने समझने का काम अग्र मस्तिष्क, शरीर का संतुलन बना रख, जब हम कहीं पतली पगडंडी में चलते हैं ना, ऐसे ऐसे डगमगाते डगमगाते ऐसे ऐसे बैलेंस करते, तब हमारा मध्य मस्तिष्क काम करता है। तब हमारा आँख एकदम सामने, कान एकदम सटीक से एकदम ध्यान से देख रहा होता है, थोड़ी सी नजर हटी पूरी सब्जी बटी। पता है गाड़ी चलाते समय नजर हटी कि पूरी सब्जी बटी, ठीक है, पूरी सब्जी मतलब समझ रहे हो ना, तेरा ही तो होवे करेगी ना। हाँ, समझ रहे हो। तब कौन काम करता है, मध्य मस्तिष्क। और एक हो जाए पश्च मस्तिष्क, कौन से आदेश देना है, कौन से नहीं देना है, कौन सा काम करवाना है, मेडुला ऑब्लंगेटा और ये सब यहीं पर होती है पीयूष ग्रंथि। और पीयूष ग्रंथि के बाद हाइपोथैलेमस ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड अंग्रेजी में, और हिंदी में क्या बोलते हैं, सभी ग्रंथियों का पिता किसे कहते हैं, पीयूष ग्रंथि को। लेकिन पीयूष ग्रंथि के पिताजी कौन है, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। जब भूख लगती है, प्यास लगती है, कोई भी क्रिया प्रतिक्रिया होती है, जब किसी से प्रेम होता है, किसी से नफरत होता है, मुस्कुरा रही हो, सही बता रहे हैं, गूगल में डाल के देख लेना, प्रेम होगा, नफरत होगी, घृणा होगी, जो कुछ भी होगी, ये सब किस में होता है, हाइपोथैलेमस में। हमारे हाइपोथैलेमस का पता होता है, देखे हाइपोथैलेमस को पता होता है कि हमें किससे प्रेम है, उसका बस मैसेज आ जाए ना, टन से टन तुरंत खसकाओ किसका है। क्यों, क्योंकि इसको पता है। इसको पता नहीं होगा तो किसी का मैसेज रखा है तो मोबाइल आवाज हो जाएगा, मैसेज वगैरह कर रहे हैं, ये क्यों, हाइपोथैलेमस को पता होता है ये सब चीजें। जब प्यास लगती है तो हमारा हाइपोथैलेमस हमें बताता है कि प्यास लगी, भूख लगी, सब ठीक है ना। ये किसका, आगे हम जब पढ़ेंगे क्या, हार्मोन्स, क्या पढ़ेंगे, हार्मोन्स। हार्मोन्स में है
वो ग्रंथियां, कौन सी ग्रंथि से कौन सा हार्मोन्स निकलता है, कौन सी ग्रंथि का क्या क्या काम है, ये हम कब पढ़ेंगे, आगे कल पढ़ेंगे। मस्तिष्क समझ गए। मस्तिष्क में देख ले कुछ बचा है अगर, हो गया खत्म। जंतुओं में हार्मोन्स, ये चैप्टर कल पढ़ के आना सब लोग। कल हम पढ़े जंतुओं में हार्मोन्स का काम क्या है। एक चीज जान लो, जितनी भी शरीर की क्रियाएं होती हैं ये सब तो कर ही रहे, इनके साथ साथ हार्मोन्स का भी रोल होता है। अगर व्यक्ति लंबा है हार्मोन्स, व्यक्ति छोटा है बौना है, ये भी क्या है, हार्मोन्स। किसी का शरीर मोटापा बढ़ गया, हार्मोन्स। हर शरीर का हर एक काम हार्मोन्स की वजह से होता है। किसकी वजह से, हार्मोन्स। ग्रंथियां पढ़ाए थे ना, ग्रंथियां कितने प्रकार की होती हैं, 3 प्रकार की। कितने प्रकार की, 3। इंडोक्राइन, एक्सोक्राइन और मिक्स ग्लाइन। इंडोक्राइन मतलब अंतःस्रावी ग्रंथियां, बाह्यस्रावी ग्रंथियां और मिश्रित ग्रंथि। अंतःस्रावी ग्रंथियां वो होती हैं जिनका हार्मोन्स सीधे जाके किस में मिल जाता है, खून में। क्या कहलाएगा, अंतःस्रावी ग्रंथियां। बाह्यस्रावी ग्रंथियां वो होती हैं जो एंजाइम जो नसों में आए, जो नसों में आता है उसको हार्मोन्स नहीं बोलते, वो बोलते हैं एंजाइम। क्या बोल देते हैं, एंजाइम। जो डायरेक्ट खून में जाके मिले, हार्मोन्स। जो नसों के द्वारा आए फिर खून में मिले, क्या कहलाएगा, बाह्यस्रावी ग्रंथियां, एंजाइम। और एक होती मिक्स ग्लैंड। मिक्स ग्लैंड हमारे शरीर में केवल एक है, जिसे हम कहेंगे अग्नाशय, क्योंकि वहां से हार्मोन्स भी निकलता है। कौन सा हार्मोन्स, इंसुलिन हार्मोन्स। कौन सा, इंसुलिन। और एंजाइम भी निकलता है, लाइपेज एमाइलेज जो कुछ भी है, वहां से एंजाइम भी निकलता है और हार्मोन्स भी निकलता है, इसलिए उसको मिक्स ग्रंथि बोल देते हैं। ठीक है ना, मिश्रित ग्रंथि। ये सब चीजें हम कल पढ़ेंगे। पिट्यूटरी, थायराइड, पैराथायराइड जो भी है, एड्रीनल, फेड्रीनल। ठीक है, कल देख लेंगे। कल के बाद ये 6 पाठ खत्म हो जाएगा। फिर चलेंगे मानव का कंकाल तंत्र। पता है हड्डियां कितनी होती मनुष्य के शरीर में, कितनी होती हैं, चलो ठीक है।